साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 99 प्रश्नों को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का यह पहला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में है? रोहतास में है। केंद्र सरकार द्वारा नवस्थापित फार्माकोपियो आयोग किस मंत्रालय के अधीन सेवारत है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट है, भारत के कानूनों को कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर बनाते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा सर्वाधिक गर्म जिला होता है? तो गया जिला जो है ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्यरत होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2019-20 के आंकड़ा के अनुसार कितना था? 332 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी को कितनी बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? 3 बार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, 1906 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने। किन किन पशुओं का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलता है? तो बैल, हाथी, भेड़ आदि पशुओं के अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलता है। नेक्स्ट है, सर्प क्या है? तो यह एक सिंचाई कर है। सर्प क्या है? सिंचाई कर है। नेक्स्ट है, भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? लॉर्ड इरविन के समय। नेक्स्ट है कि जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रपति कौन थे? जेबी कृपलानी थे। किस इतिहासकार को मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि यह विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के वित्त पोर्टफोलियो में कौन शामिल हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टाभी सितारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत 1907 के अधिवेशन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि किसके सिक्के पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इल्तुतमिश के। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने अफगान सूबेदार दाऊद पर विजय पाकर बिहार में सत्ता स्थापित किया और पटना को अपना राजधानी बनाया था? दारा सिकोह। नेक्स्ट है, वायसराय ने किस पाल शासक को पराजित किया था? धर्मपाल को। नेक्स्ट है,
प्रत्यय किस प्रकार का कर था? चुंगी कर था। नेक्स्ट है कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल था। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत ने इल्म मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट है किस मकबरे को सल्तनत काल का प्रथम मकबरा माना जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है कि ह्वेन सांग के भारत आगमन के समय चीन का शासक कौन था? ताई सुंग था। नेक्स्ट है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा पानी का स्तर में। नेक्स्ट है वेग तथा गति दोनों में अदिश राशि कौन है? तो गति अदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों स्वरूप में रासायनिक व्यवहार करता है? बोरान है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, ऐसा क्यों? तो इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है कि इबोला क्या है? तो इबोला वायरस है। आवृतबीजी पौधे की सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? 1934 में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। नेक्स्ट केसी नियोगी समिति का गठन कब किया गया था? 1946 में। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ की गई? 1953 को। नेक्स्ट है कि चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी? नॉरिमन समिति के सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मेडल के द्वारा दिया गया था। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभमंडल को। नेक्स्ट है यहाँ पर वायु छूट गया है, वायुमंडल की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 10-13.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का सूचक होता है। गोलों पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सोन नदी का होता है, और यह पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाता है। नेक्स्ट है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अनग्रे बादलों को क्या कहा जाता है जो बारिश का कारण बनते हैं? निम्बोस्ट्रेटस। नेक्स्ट है कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? 10 वर्षों में होती है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना के कैदियों की वकालत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह किसके बीच में स्थित हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा योग दिवस हेतु किस नई मोबाइल एप्लीकेशन सेवा को प्रारंभ किया गया था? नमस्ते योग। नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदान दिवस प्रति वर्ष कब आयोजित किया जाता है? 14 जून को। नेक्स्ट है कि अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। नेक्स्ट है कि वंशधारा नदी जल विवाद का संबंध किस राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मध्य। नेक्स्ट है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थापित है? पालमपुर हिमाचल में। नेक्स्ट है
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो यह 12 जून को किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? साधारण नमक घुला रहता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। और आज का आखिरी प्रश्न है आपका, वनस्पति तेलों को घी में किस विधि से परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजीकरण विधि से किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का 99 प्रश्नों का महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो दोस्तों, यह सेशन कैसा लगा?